भारतीय जनता पार्टी में से ही जनपद अध्यक्ष बना था। भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट पे मैं विधायक बना था 2008 से 2013। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे 2013 से 18 तक मेरी पत्नी विधायक बनी थी सिमरिया की। भारतीय जनता पार्टी में रहकर 2015 से लेकर अभी 2022 तक मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ। जब हमारी वाइफ एमएलए थी उस समय छोटी मोटी बातों को लेकर हर दल में थोड़ा बहुत चलता रहता है। मैंने बड़ी भूल कर दी थी। मैं थोड़ा खुद को संयत नहीं कर पाया था और किसी के बहकावे में आकर मैं कांग्रेस की वो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, उस चक्कर में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे रीवा विधानसभा सीट से टिकट दी। रीवा विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड 12,000 का था और एक बार 18,000 का था। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी इधर 20 साल में वोट नहीं पाई। मैं चुनाव लड़ा, 52,000 वोट तक गया था। लेकिन मैंने देखा जब 3-4 दिन बचे थे और बीच में भी, तो जो आज कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सभी लोग मिलकर पार्टी के साथ सैबोटेज कर रहे थे, मुझे हराने का काम कर रहे थे। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात सही भी है। ये आपको 5 साल बाद याद आया कि आपको हराने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उसी समय मेरा मन खराब हो गया था और मैं वोट पड़ा है और मैं अपने घर में अपने आप को केंद्रित कर लिया। मैं जान गया था कि मैं गलत जगह आ गया हूँ और यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, सबकी विघटन है, गुटबाजी है। इस पार्टी में मतलब सरवाइव होना बहुत कठिन है। और आपने देखा होगा कि मैं पार्टी की बैठकों में कभी जाता नहीं था। नगर निगम के चुनाव में ये बात सही है कि नगर निगम के चुनाव में मैंने रोल अदा किया था। बीच में मैंने नगर निगम के चुनाव में कमलनाथ जी के कहने पर और कुछ अपनी भी इच्छा से मैंने रोल अदा किया था। और मैं अगर रोल अदा नहीं किया होता तो ये नगर निगम का चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि ये तब भी नहीं जीत पाते। कांग्रेस पार्टी से हारने के बाद आपको 5 साल लग गए उसको पहचानने में और चुनाव के समय फिर वापसी हुई। मैं पहचान तो उसी समय गया था और मैं इसीलिए एक्टिव नहीं रहता था। नगर निगम के चुनाव में मुझे चूँकि कमलनाथ जी ने ज़्यादा फोर्स करके बोला तो मुझे लगा कि मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी का काम करूँ। मैं भाजपा में जब तक था, भाजपा से अंदर कभी मैंने ये काम नहीं किया। जब मेरा भाजपा से मन खराब हो गया तो मैंने दल भले बदल लिया और पार्टी के अंदर रह के गलत काम नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आंतरिक सर्वे में आपको कांग्रेस ने वहाँ हारा हुआ समझ ये रहा लेटर। तो आपने भाजपा का दावा अभी कमलनाथ जी ने एक बयान दिया है ना कि लगभग मैंने 100 लोगों को टिकट के लिए फाइनल कर दिया और उनको बुला के बता दिया है। आज से 4 दिन पहले मैं भोपाल गया था। भोपाल में कमलनाथ जी ने मुझे बुला के बता दिया था कि आप इधर उधर की बेकार की बातों में मत पड़ो। मैंने उनसे ये शिकायत की कि आप एक को टिकट देते हो, 8 को हराने में लगा देते हो। यहाँ के संगठन प्रभारी यहाँ पर 8 लोगों का ग्रुप बनाकर गांव कार्यक्रम करके मुश्किल से 1200-1300 की भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसी सिमरिया में कांग्रेस के खिलाफ ही कार्यक्रम करते हैं, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो उनका ये कहना था कि आप तो मैंने टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत लोगे। तो हमने कहा फिर संगठन का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको टिकट दे दिया, आप इधर उधर ध्यान मत दो, आप जाओ और चुनाव जीत लो। और मैंने प्रताप भानु जी की कंप्लेंट की थी, उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। हमने ये बताया कि हर जगह गुटबाजी चल रही है। टिकट दिया था कि रीवा से अभय मिश्रा, सिमरिया से अभय मिश्रा, रीवा से अजय मिश्रा बाबा और सुखेंद्र सिंह बन्ना, 3 लोगों का वो किया। आज इन्होंने सवेरे मेल चेंज कर दिया अपनी, जो इनकी आईडी है कांग्रेस की, उसमें लास्ट में लिख दिया है सिमरिया से अभय मिश्रा के नाम पर चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कांग्रेस को झटका दे दिया है और भाजपा में चले गए। टिकट मुझे मिल गई। टिकट मिलने के बाद कोई पार्टी छोड़ता है क्या? वो भी 3 दिन पहले हो गया था। मेरी इच्छा ही थी भारतीय जनता पार्टी में। जिला विधानसभा क्षेत्र में, रीवा पूरे जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे बदनाम सिमरिया हुई है अभी 5 सालों में। आपके ही भाजपा के एक विधायक से आपका मतलब सड़क में झगड़ा चुका था, फिर कैसे आप उसको मतलब मेंटेन कर पाएंगे? मेरा तो कभी झगड़ा नहीं हुआ सड़क में। आपने प्रेस वार्ता भी की थी और उनसे देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में था
कांग्रेस पार्टी में था, मैं वहाँ अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि विपक्ष के आदमी की अगर कोई कमी है तो हम जनता के बीच में लाएं। कुछ ज़्यादा कमी नहीं निकल आई। और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरी कमी लाएं। ये तो पार्टियों में होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत विवाद तो आपने सामने का कभी हुआ नहीं। लोगों का कहना है कि आपका और सिमरिया विधायक जी का 36 का आंकड़ा है, अब भाजपा में शामिल हो गए, अब कैसा तालमेल होगा दोनों? एक मिनट, लोगों का तो ये भी कहना हुआ कि हमारा राजेंद्र शुक्ला जी का 36 का आंकड़ा होगा, उनका हमारा आंकड़ा होगा। ये राजनीति में ये सब चीज़ें, ये परसेप्शन आते रहते हैं। जब हम विपक्ष में रहेंगे तो 36 का तो आंकड़ा रहेगा ही। लेकिन एक बात, 2-3 बातें मैं आपको एक अच्छी बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि अनिश्चित बेहतरी की तलाश में हम निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉ ऑफ पावर में लिखा है कि हम अनिश्चित बेहतरी की तलाश में निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। आज हम रीवा में वोट पाए। रीवा में कौन सा मैंने एक हैंड पंप कराया था, 52,000 वोट मिला। भाई मेरे पास तो केवल उम्मीद ही थी ना, या लोगों को समझाना बुझाना इस टाइप से। पार्टी का वो था कि आपका व्यक्तित्व था कि आपको 52,000 वोट, ये मेरे अंदर की एक स्किल थी चुनाव लड़ने का, जो एक भगवान देता है ना, किसी को एक आर्ट था या परिश्रम था, ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। मेरा ये कहना है कि आज रीवा में जो भी आपको दिख रहा है, सिमरिया में आपको जो भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश में जो भी दिख रहा है, ये 20 साल के शिवराज सिंह के 18 वर्ष के कार्यकाल का है कि इसके पहले का भी कुछ दिख रहा है। मतलब आपका मोह कभी भंग नहीं हुआ भैया? मेरा मोह कभी भंग नहीं हुआ। मैंने जैसे ही गलती कर दी और रीवा विधानसभा चुनाव लड़ा, उसी दिन से मेरा मन मछली जैसे तड़प रहा था कि मुझे कब इनसे मुक्ति मिले। और हमारी पत्नी नीलम मिश्रा ने कभी मतलब भाजपा एक्चुअल में छोड़ी ही नहीं। जब मैं चुनाव लड़ गया तो चूंकि इन्हें मेरा प्रचार करना था, तो इन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि मैं राजनीति से संन्यास लेती। इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का बयान दिया था, लेकिन इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं ज्वाइन की। ना आप हमारे परिवार के किसी आदमी को आपने देखा होगा कभी इन सब चीज़ों में। इस बार चुनाव कौन लड़ेंगे, आप लड़ेंगे या? चुनाव के लिए मैं नहीं आया हूँ इसमें। मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूँ। 18 वर्ष से सीएम शिवराज जी कुर्सी पर हैं। आ जाइए अनुभव। 18 वर्ष से शिवराज जी कुर्सी पर हैं। 12-15 महीना सीएम साहब कुर्सी पर थे, कमलनाथ जी। अगर ये लगातार 3 वर्ष या 5 वर्ष रहे आते, तो आपको लगता नहीं है कि 25 वर्ष के लिए भाजपा फिर आ जाती, कांग्रेस फुर्सत हो जाती? एक बार आपके टिकट में आघात हुआ था।